वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा और दीगर वीज़ों के हवाले से जो है वो एक भरमार है सोशल मीडिया, टिकटॉक और दीगर ऐप्स पर। लेकिन क्या हकीकत है, क्या सच है और क्या झूठ है, इस हवाले से आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एम सोहेल ऑफिशियल पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आजकल कनाडा वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा और दीगर वीज़ों के हवाले से जो है वो एक भरमार है सोशल मीडिया, टिकटॉक और दीगर ऐप्स पर। लेकिन क्या हकीकत है, क्या सच है और क्या झूठ है, इस हवाले से आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा कि अक्सर जो है वो जो एजेंट हैं वो दो नंबरी कर रहे हैं। वो स्टिकर जो है वो बनाकर जो है वो पासपोर्ट पे चिपका करके जो है वो लोगों को दे देते हैं कि आपका वीज़ा हो गया है। वीज़ा जो है उसके लिए एक बाकायदा नंबर होता है, उस नंबर के को आप चेक कर सकते हैं जब आपका कोई एजेंट ये कहे कि आपका वीज़ा हो गया है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये भी देखिएगा कि इस वीडियो को चेक करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इसको चेक कैसे करते हैं। गूगल पे जाके इसका तरीकाकार क्या है वो सारा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आजकल जो है वो कनाडा को ऐसे समझ लिया गया है जैसे बंदा कोई मीरपुर जा रहा है या पिंडी जा रहा है, लेकिन वहाँ के वीज़े जो है वो इतने आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके कुछ रूल्स है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। वो आप ज़रूर चेक करें, विजिट करें। कुछ जो है वो एजेंट ये भी कहते हैं कि हम जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट बनवा कर दे देंगे, आप पासपोर्ट दे दें, उसके बाद तस्वीरें दे दें, उसके बाद जो है वो FRC दे दें, जो बाकी लाजमात हैं वो हम पूरा करके। लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है, ये सब झूठ है, ये एक प्रोपेगेंडा है और एक पैसा कमाने का सिर्फ और सिर्फ इसको जरिया बनाया जा रहा है। मेरे कज़न है जो कनाडा में थे, उन्होंने मुझे इस हवाले से कुछ तफसील मेरे साथ शेयर किया है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जब कोई ये एजेंट कहे कि आपका वीज़ा हो गया है तो आप अपना वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उसका तरीका कार क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद नीचे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर अपना पैगाम छोड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस जो है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कनाडा का वीज़ा चेक करना हो तो उसके लिए तरीकाकार क्या है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपको कोई भी एजेंट या जो आपका कंसल्टेंट है वो आपको कहे जी कि आपका कनाडा का वीज़ा हो गया है, तो आप उससे दो चीज़ें मांगें। जैसे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपका वीज़ा असली है या नकली है, क्योंकि वीज़ा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इशू किया उसको। तो आप चेक करें कि स्टेटस कुछ भी लिखें आप, ठीक है, हाउ टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे कनाडा सर्विसेज में आप जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपने अपनी सर्विसेज चेक कर रहे हैं, आपका जो भी वीज़ा है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। आपको इमिग्रेशन के अप्लाई किया है, फैमिली स्पॉन्सरशिप है, आपका सिटीज़नशिप है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है, रेफ्यूजी है या जो भी आपने किया है। लेट्स से कि आपने जो है ना वो विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है या वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई किया है, तो इसको आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे ये देखें थे इंक्लूड वर्क परमिट एप्लीकेशन सबमिट इनसाइड और आउटसाइड द कनाडा। आपने कनाडा या कहीं से भी कोई भी वर्क परमिट के लिए या असाइलम के लिए किया है अप्लाई, तो जो है ना या आपने ग्लोबल स्किल स्ट्रैटेजी के थ्रू अप्लाई किया है, जिसको स्किल्ड वर्क परमिट कहते हैं शायद, तो उसके लिए आपने कोई भी एप्लीकेशन किसी भी खाते में आपने एप्लीकेशन लगाई है ना, तो आपको राइट वे जो है ना एक UCI, ये यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर, और एप्लीकेशन नंबर, ये दो चीज़ें आपको ना राइट वे वो हो जाती है, आपका अकाउंट बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बन जाती हैं। कोई बंदा भी ये अकाउंट बना सकता है। अभी आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं ना, आप बनाना चाहें अपना अकाउंट तो आप ये बना सकते हैं। आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो आप अपना अकाउंट बनाएं और आपको फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसका स्टेटस जो है ना आपने चेक करना है कि वो कौन से स्टेज पे है। तो वो आपको ये दो चीज़ें, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर और एप्लीकेशन नंबर, अपने एजेंट से कहें, जो भी आपका कंसल्टेंट है उससे कहें
को ये मुझको दो, और आप वो यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट आप उसे ना कहें कि तुमने कौन सा अकाउंट बनाया, यहाँ पे आप खुद आके अपना अकाउंट बनाएं अपने नाम से, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डिटेल यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे पूछेगा, वो एंटर करके, जैसे आप गूगल पे एक अकाउंट बना रहे हैं समझ लें, वैसे ही आप एक अकाउंट बनाएंगे जब, तो अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे कहेगा कि अपनी जो एप्लीकेशन है ना वो अपने अकाउंट के साथ लिंक कर लें। तो आप यहाँ से अपना UCI नंबर और एप्लीकेशन नंबर वगैरह लगाएंगे जब आप, तो आपका वीज़े का वो आपको बता देगा कि ये वीज़ा सही है या ये वीज़ा जो है ना 2 नंबर है। तो इसलिए, और कनाडा की जो है ना ये इसकी किसी भी मुल्क का वैसे ही यार, दुनिया में कोई भी मुल्क है जो वो वीज़ा देता है आपको, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको इशू करता है। तो आप वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिख के अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आपने कौन सी जो है ना कैटेगरी में अप्लाई की है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप ये आगे जो है ना, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे अकाउंट जो है ना बना लें, अगर आपने का बना हुआ है तो जो है उसको कर लें, लॉगिन कर लें आप। ये इसमें ट्रैकर है, इस क्रिएट और ट्रैकर अकाउंट, अगर सिर्फ आप जो है ना वो ट्रैक कर रहे हैं तो ये छोटी सी चीज़ है। किसी को क्यों मैं वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है कि एक दोस्त है तो उसने वीडियो भेजी है मुझको, ये देखो यार मेरा वीज़ा लगा हुआ है, एजेंट ने मुझको वीडियो भेजी है कि ये जी आपका वीज़ा लगा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वीज़ा सही है या गलत है। तो मैंने उसे कहा कि यार इसके ऊपर ना ये एप्लीकेशन नंबर नहीं लिखा हुआ होता और ना ये UCI नंबर लिखा हुआ है। आप अपने एजेंट से कहें कि वो मुझे आपका UCI नंबर और एप्लीकेशन नंबर दे, तो मैं चेक कर लूँगा। आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। तो वीज़ा स्टिकर बनवा के 10, 20, 50, 200 रुपये का स्टिकर बना के लगवा सकता है बंदा आपके, वो सेम जैसा स्टिकर बना हुआ है डिज़ाइन करके लगा सकते हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन यह है कि पैसे देने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आपका जो स्टडी परमिट है या वर्क परमिट है या विजिटर वीज़ा है वो उसका UCI नंबर लें, उसका एप्लीकेशन नंबर लेके उसे खुद चेक करें कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है, तो वो आपका यहाँ से चेक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.